नमस्कार, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं टॉप राजस्थानी न्यूज। टॉप राजस्थानी न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को कृष्णा सिंह का प्यार भरा नमस्कार। अभी मैं पटना फुलवारी शरीफ के नौसा पंचायत में आ चुका हूं। ये हिंदुनी गांव है और आपको बता दें कि जिस तरह से शीतलहरी का प्रकोप बिहार में है वो आप देख पा रहे हैं। 3 दिन से आज भी धूपा नहीं निकला है, जिसकी वजह से जो वृद्ध परिवार के हैं, वृद्ध लोग हैं, काफ़ी मैंने ठंड का महसूस ज़्यादा कर रहे हैं। चूँकि यहाँ डीएम साहब का भी कोई आदेश अभी तक नहीं हुआ है और ज़िला में हो चुका है कि भाई लकड़ी का अलाव लगाना है, चौक चौराहा पर गांव में लगाना है, ताकि वृद्ध जो भी लोग हैं वो कम से कम शरीर में गर्माहट ला सकें। तो इसी क्रम में हम यहाँ पहुँचे हैं और आपको बता दें कि हमारे बीच कुछ सज्जन जुड़ गए हैं। और ये चूँकि बिहार सरकार के जो मंत्री हैं, यानी कि अभी वित्त मंत्री भी हैं, और बिहार में जो आपको बता दें कि सम्राट चौधरी जी, ये पिछले दिनों लगातार गरीब हटाओ वाला अभियान चला रहे हैं। चूँकि बुलडोज़र बाबा के नाम से जाने लगे हैं। चूँकि वो क्या किए हैं कि जो भी गरीब लोग हैं अपने सरकार के ज़मीन पर बसे हों या फिर गनमजरुआ ज़मीन पर बसे हों, उनके ज़मीन से उनको बेदखल किया जा रहा है। चूँकि मकान देख लीजिए, मकान इस तरह का खपड़ाल है और ये नाला के तट पर बना हुआ है, फिर भी उसको तोड़ के बराबर किया जा रहा है। हालांकि सरकार का कोई अभियान नहीं है कि वहाँ पे कुछ नया शिलान्यास हो या फिर नया कोई फैक्ट्री बने, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उनके जो मंत्री काल में चूँकि वो चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा जो है गरीबी हटाने का बात नहीं, गरीब हटाने की भला बात हो गई है। तो इसी बीच हमारे बीच एक सज्जन जुड़ गए हैं कि हम बताएंगे कि बाबा आप अपना नाम बताइए। ये बताइए कि जो सम्राट चौधरी जी बोल रहे हैं और बुलडोज़र चलवा रहे हैं गरीब लोगों के घर पे और वो जगह खाली करवा रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या लग रहा है आपको कि ऐसा होना सही है या गलत है? बताइए। गलत है। मतलब क्या होना चाहिए आपके नज़र में, आप बताइए। सरकार को हटा देना चाहिए। जैसे अभी जो गरीब का झुग्गी झोपड़ी जो है तोड़ा जा रहा है, तो उसके लिए आप क्या सरकार को कहेंगे कि इनको रोकना चाहिए? इतना ठंड में अगर वो घर से बेघर हो जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके परिवार जो है सो टूटते नज़र आ रहा है, और आप 5 किलो अनाज दे के क्या उसको रोड के किनारे खाना बनवाइए? कैसे होगा बताइए? तो गलत तरीका है। इनका विरोध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कम होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? आपका घर भी तो रोड किनारे है और गनमजरुआ ज़मीन में है। हाँ। तो क्या आपका घर टूट जाएगा तो कैसा लगेगा आपको? बहुत तकलीफ होगा। रहने कहाँ सर? आप बताइए भैया। जिस तरह से सरकार जो है, ठीक है, आदमी यहाँ पे तो हर तरह के हर तरह के व्यक्ति हैं, कोई गरीब है, 3 तरह के हैं। तो जिसको हटाना है ठीक है, हटाइए। तो उसको पहले व्यवस्था कर दीजिए रहने के लिए, उसके बाद हटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एक आज हटाइए तो जाए कहाँ? जिसकी ज़मीन नहीं है तो कहाँ जाएगा, किसके यहाँ रहेगा? उनका कहना है कि सरकारी ज़मीन है उसको खाली हो जाना चाहिए। ठीक है, सरकारी ज़मीन है तो घर से अपना लेके थोड़ी आए सरकार है, तो किसी सरकार का। तो यहाँ पे जो व्यक्ति है कहीं पे रह रहा है तो सरकारी की ज़मीन में है, तो सरकारी का आदमी है, तो उनको देना चाहिए कहीं रहने के लिए, तभी ना हटावेंगे। वोट लेने के लिए आते हैं, ठीक है, वोट आदमी देता है, तो देता क्यों देता है? यहाँ पे रह रहा है बिहार में, उन्हीं के वोट में रह रहा है। उनको व्यवस्था कीजिए, आप हटाइए कहीं की, पहले उनको व्यवस्था कीजिए, उसके बाद हटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम बताया आप? हरिंदर कुमार पासवान। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। अपना नाम बताइए। रविंदर पासवान। ये बताइए कि इतना ठंड है और ग्रामीण परिवेश में जो लोग रह रहे हैं, वृद्ध परिवार है, तो यहाँ के स्थानीय मुखिया द्वारा अलाव का व्यवस्था किया गया कि नहीं? नहीं सर, लकड़ी वगैरह का व्यवस्था कुछ भी नहीं किया हुआ। और इस कड़ाके की ठंड में गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी द्वारा जो घर तोड़ा जा रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो बहुत ऐसी है सर, मतलब बहुत गलत है। वोट हम दिए इसी के लिए नहीं कि मतलब हम लोग के घर से मतलब भगा दें, समझे? दीजिए, ठीक है, घर हम लोग को बना के दीजिए, आप घर तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है जी, दीजिए।
तो इससे आप क्या कहेंगे सरकार को? सरकार कहें कि हमको दूसरा घर मतलब बना के दीजिए सर, मतलब ये ढा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। वो चुग्गी झोपड़ी और जो गरीब लोग हैं जो रोड किनारे रहते हैं, चाहे वो सरकारी ज़मीन में हो या फिर गैरमजरूआ ज़मीन में हो, तो उनका घर तोड़ा जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे इसके लिए? आप खड़ा हो जाइए ना। इतना बरस से रह रहे हैं, अगर एक बैग हटा दे रहे हैं तो उसी अगर कोई व्यवस्था दे के हटा रहे हैं जी, रहेंगे कहाँ? यस। आज हटा देंगे, अभी ठंडी का मौसम है, अगर मान बिना व्यवस्था दे हुए अगर जो हटाते हैं तो जाएंगे कहाँ? जाएंगे कहाँ? आखिर व्यवस्था दे दिया तो हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उस तरह से अगर जो यह ज़बरदस्ती करते हैं तो ये तो भाई पब्लिक के बहुत दुख पहुँचेगा। गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री के होते में ये बोलते हैं कि अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार करता है या फिर पुलिस डिपार्टमेंट भी अगर आपके ऊपर अत्याचार करता है, आप उसका वीडियो बना के हमको भेजिए। आपको क्या लगता है कि वीडियो बना के भेजेंगे तो आपके ऊपर पुलिस वाले कुछ कर पाएंगे या नहीं? कर पाएंगे, यही चलते कोई मन में यह सोच के नहीं भेजते कि ताकि हम पे कार्रवाई न हो जाए। यही चलते जब नहीं भेजता है कि चाहे उतना काहे लाइक टेंशन ले, छोड़िए हटाइए, रहता दब देता आदमी उतना मिलवे न करता है साथ, तो काहे के लिए भेजते कि छोड़िए हटाइए चलिए। अच्छा, गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी के कार्य से आप संतुष्ट हैं? अब कर रहे हैं तो अपना सोचिए समझिए कर रहे हैं तो अपने फिर अपने सुझाव देंगे चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने। जिस तरह से गरीबी, हाँ भैया, तो हमने के तुरवा घर द्वार तक कहाँ रहम? बताओ, हमने के जगह जमीन है, आए बाल बच्चा लेके कहाँ रहबे? क्या नाम हो आपका? गिरिंचा देवी। ये बताइए कि आपका घर भी गैरमजरूआ ज़मीन में है? हाँ 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 भैया। कितना दिनों से रहते हैं उसमें? हम कम से कम ले कि 35 बरस से। 35 बरस से? हाँ। और अलग में कहीं भी घर नहीं बना है? नहीं। यहीं रह के यहीं से वोट डालते हैं? हाँ, यहीं से वोट। उसके बावजूद भी गृह मंत्री जी का आदेश हुआ है कि सभी घरों को तोड़ देना है। क्या कहेंगे आप? तोड़ देवा तो कहाँ रहम? बाल बच्चा लेके आए तुड़िए देवा तो कहाँ रह? वापसी नहीं बा, वोट मांगे तो कहाँ से देगा भैया? मुख्यमंत्री जी को क्या कहेंगे? इसके पहले मुख्यमंत्री जी के पास गृह मंत्रालय था तो वो ऐसा नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सम्राट चौधरी जी के हाथ में गया, सबसे पहले ये घर तोड़ने का काम कर रहे हैं गरीबों का। गरीबों के तो गरीबों कहाँ मारल जाएगा? है गरीब के आखिर जगह जमीन भैया देवा था ना। इनके कार्य से संतुष्ट नहीं हैं आप? संतुष्ट हैं इनके काम से? नहीं ना। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो क्या दिक्कत है आपको सरकार से? सर हमको घर द्वार टूटा रहेगा कहाँ? गरीब आदमी धोखा दीजिएगा तब ना तोड़िएगा। इसके पहले जो सरकार थी उससे आप संतुष्ट थे? हाँ, बढ़िया से हम रहते हैं तो यही रहते चलिए कि घर द्वार तोड़े लगी लोग के अंदर लिहाले। और इस सरकार से काफी दुखी हैं? दुखी नहीं है, घर टूटता है, गरीब लेकर रहे कहाँ घर है। तो गृह मंत्री को क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग जगह दीजिए, जगह को जगह दीजिए तब नहीं ना तोड़ेंगे देंगे। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से महिला जो है काफ़ी दुखी है माता जी। इनका कारण है कि ये इनका घर रोड किनारे है और हिंदुनी के रहने वाली हैं और इनका घर जो है तोड़ने का प्लान चल चुका है। अब बताइए कि जब इनका घर टूट जाएगा तो कहाँ रहेंगे? रहने का कोई रहन बसेरा नहीं है, तो इसके लिए काफ़ी नाराज़ हैं ये। बहुत बहुत धन्यवाद। वो लोग हमारा विरोध कर रहा है। मान लीजिए कैसे जानकारी कुछ पड़ेगा उसको, क्या पड़ेगा, कौन है क्या है, उसको कुछ जानकारी नहीं पड़ेगा। यही कारण होता है।